गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, एक ऐसी महामारी जिसने समस्त विश्व को प्रभावित कर रखा है। तो इसी के मद्देनज़र आपकी रेगुलर क्लासेज न होने के कारण श्रीमान आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आपको YouTube के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सिलेबस के बारे में अधिक से अधिक जान सको, पढ़ सको, और हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई परेशानी हो या कोई चीज़ किसी के बारे में डिस्कशन करना हो तो जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं उनके माध्यम से हम आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर, आप सभी को फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को मैं महाविद्यालय की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आने पर हार्दिक बधाई देता हूं। अब हम आते हैं आपके पेपर पर। जो प्रथम पेपर है वो है पॉलिटिकल थियरी का, यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो पहला पेपर है, जिसमें पहली जो यूनिट है वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियाँ, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। ये आपकी प्रथम यूनिट है। तो हम अभी पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत का बेसिक सा मतलब अगर अपन बात करें, कोई भी सिद्धांत तो चाहे, उसका मतलब ये होता है कि जो जटिलताएं होती है, कोई भी चीज़ की जो जटिलताएं होती हैं, उन जटिलताओं को दूर करके आसान भाषा में कोई चीज़ समझाना, जो आम जनता तक जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात पहुंचना, बेसिकली जिसमें विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके और अपन एक कॉमन एक चीज़ निकालते हैं, जो ऐसी चीज़ जो चाहे किसी भी क्षेत्र का सिद्धांत, तो एक सिद्धांत दिया जाता है, उस सिद्धांत का मतलब इतना ही होता है कि सामान्य भाषा में बात कैसे सामने वाले तक पहुंचाई दे। उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र की जो विभिन्न टर्मिनोलॉजियाँ हैं या विभिन्न जो विचारधाराएँ हैं या विभिन्न जो शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को आसान भाषा में विद्यार्थियों तक या राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों तक या पाठकों तक पहुंचाने का राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य रहता है। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति के विविध पक्षों के अस्तित्व और वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। यानी ये जो राजनीति के विविध पक्ष है जिनका अध्ययन करते हैं, उनका अस्तित्व और उनके वैज्ञानिक अध्ययन को हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं। अब सिद्धांत शब्द है थ्योरी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ है समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण, यानी चीज़, कोई भी चीज़ है उसको समझने का एक अलग दृष्टिकोण। ये थ्योरिया शब्द है जो यूनानी शब्द है, उसका मतलब यही है। यह वही समझ है जिससे किसी भी घटनाक्रम को तार्किक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जाता है, अर्थात किसी अवधारणा की व्याख्या कर उसे सामान्यकरण की ओर अग्रसर करना। यानी जिससे किसी घटनाक्रम को तार्किक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जाता है, अर्थात इसका मतलब है किसी अवधारणा की व्याख्या करके उसके सामान्यकरण की ओर अग्रसर करना। यानी जो थ्योरी जो शब्द है उसका मतलब यही हो गया, अगर अपन इन शॉर्ट देखें तो कोई भी घटना है उसकी व्याख्या करके उसको सामान्यीकरण करना, ताकि आम जनता तक या सामान्य जो पाठक है उन तक अपनी बात पहुंच सके। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय राजनीति एवं उससे संबंधित समस्याओं के विभिन्न तथ्यों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करने से है। अगर अपन राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब हो गया कि राजनीतिक और उससे संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं के विभिन्न तथ्यों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करना, ताकि लोगों तक वो अपनी बात है वो पहुंच सके। तो ये अपन राजनीतिक सिद्धांत का एक सामान्य सा अर्थ ले सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे एड्रयू हैकर क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, जो एक अच्छे समाज और एक अच्छे नियम की जो निष्पक्ष खोज है, वहीं दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान भी है। यानी दो बातें करते हैं ये, यानी एक तो संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज प्लस वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान। एड्रयू हैकर ये मानते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। अभी डेविड हेल्ड क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है
ध्यान से देखना, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है। जो राजनीतिक जीवन से संबंधित कोई भी धारणा बनी, उन धारणाएं और उनके बारे में जो सामान्य नियम है उनका समूह है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं और व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और विवरण निहित होता है। नहीं, वो डेविड हेल्ड क्या मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत चीज़ क्या है? राजनीतिक जीवन से संबंधित है। जो धारणाएं और नियम बने हुए उनका एक समूह है, जो सामान्य धारणाएं और नियम है उनका एक समूह है, वो राजनीतिक सिद्धांत है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की तो प्रकृति, उद्देश्य और उसकी विशेषता बताते हैं, और व्यक्ति की जो राजनीतिक क्षमताएं हैं उनके बारे में, उनकी राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और विवरण जो है वो सारा का सारा इसमें निहित होता है। तो कुल मिलाकर के हेल्ड और हैकर जो है वो इस तरह की बात मानते हैं। हैकर जहाँ पर एक संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज और सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान की बात करते हैं, वहीं पर जो डेविड हेल्ड है वो राजनीतिक जीवन के संबंधित ये समूह मानते हैं, जिसमें सरकार, राज्य, समाज और व्यक्ति के बारे में उनके बारे में जानकारियाँ होती है। अब ये जो उक्त परिभाषाएं हैं, इनके आधार पर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत है क्या कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन और निर्धारणों से नहीं है, बल्कि उनके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करने से भी है। यानी राजनीति, अगर अपन ऊपर की परिभाषाएं दोनों डेविड हेल्ड और एंड्रयू हैकर की अगर अपन परिभाषा देखें तो उससे यूँ तय होता है कि राजनीतिक सिद्धांत है वो मुख्यतः दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। यानी स्टडी ऑफ द स्टेट, राज्य का अध्ययन जो दार्शनिक और व्यवहारिक तरीके से। सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन और निर्धारण से नहीं है। यानी ये जो राज्य जिस अपन बात कर रहे हैं सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का संबंध केवल यहीं तक नहीं है कि राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का व्याख्या कर दे कि राज्य क्या है, राजनीतिक संस्थाएं और राज्य को चलाने में किस प्रकार मदद करती है। राजनीतिक संस्थाएं जो विभिन्न चाहे कार्यपालिका, राजनीतिक संस्थाओं का मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो संस्थाएं होती है, ये संस्थाएं किस प्रकार से इनकी संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन या इनका निर्धारण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके नैतिक उद्देश्यों का भी मूल्यांकन करता है। यानी कुल मिलाकर के नैतिकता है वो राजनीतिक सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है, यानी आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो राजनीतिक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि राज्य की स्थापना या राज्य जो है उनकी वो और उनकी संस्थाओं का नैतिक मूल्यांकन, उनकी व्याख्या, वर्णन और निर्धारण सारा काम है वो राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को एक गतिविधि के रूप में भी देखा जा सकता है जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न करती है। अब इनके अलावा यानी ये जो दार्शनिक और व्यवहारिक जो पक्ष है उनके अलावा नैतिक, इन तीनों पक्षों के अलावा अगर अपन बात करें तो राजनीतिक सिद्धांतों को एक गतिविधि, एक एक्टिविटी के रूप में भी देखा जा सकता है जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न करती है। यानी व्यक्ति का जो पर्सनल जो एक निजी जीवन है उससे संबंधित सवाल कर, सार्वजनिक जीवन है सॉरी, उससे संबंधित है वो सवाल करती है और संभावित उत्तर तलाशती है और काल्पनिक विकल्पों पर भी विचार करती है। मान लीजिए जैसे कोई भी आगे कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन का मतलब जो जैसे नेता है जो जन सेवा का काम करते हैं, जिनका जन सरोकार जिनका उद्देश्य है, उनके जीवन से संबंधित प्रश्न करती है, उन प्रश्नों का संभावित उत्तर तलाशती है और उन अगर उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर काल्पनिक विकल्पों का भी निर्माण करके उन पर भी विचार करता है। तो इस तरह राजनीतिक सिद्धांत और सार्वजनिक जीवन के बारे में बात करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत अपने लंबे इतिहास में विभिन्न उत्तर खोजते रहे हैं, जैसे राज्य की प्रकृति और उद्देश्य क्या है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत अपने लंबा इतिहास का मतलब राजनीतिक सिद्धांत वो प्लेटो से व्यवस्थित विवरण लिखा हुआ आ रहा है। उससे पहले भी हमेशा से, जब से भी मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, तब से राजनीतिक सिद्धांत की बातें हो रही है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमेशा बात करते आए हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत अपने लंबे इतिहास में विभिन्न उत्तर खोजते रहे हैं, क्योंकि उत्तर खोजते रहे, राज्य के स्वरूप बदलते गए, उत्तर ढूंढने का तरीका बदलता गया। जैसे राज्य की प्रकृति और उद्देश्य क्या है, एक राज्य अन्य राज्यों से श्रेष्ठ क्यों है, राजनीतिक संगठनों के उद्देश्य क्या है, इस तरह टाइप के जो प्रश्न है। क्योंकि अब राज्य की प्रकृति, एक राजतंत्र में राज्य की प्रकृति अलग है, कुलीन तंत्र में राज्य की प्रकृति अलग है, उद्देश्य अलग है, और लोकतंत्र में राज्य की प्रकृति और उद्देश्य अलग है। उसी प्रकार एक राज्य वो अन्य राज्यों से श्रेष्ठ कैसे है,
या राज्य का मतलब स्टेट ने मान करके आप एक देश से समझना। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश है, तो एक जो देश है वो अन्य देश से श्रेष्ठ क्यों है, और राजनीतिक संगठनों के उद्देश्य क्या है। ये जो भिन्न भिन्न राजनीतिक संगठन बनते हैं, क्यों ये बनते हैं, फिर वापस बिखर जाते हैं, फिर एक नया संगठन बनता है, फिर कुछ टाइम में वो बिखर जाता है, तो इनके बनने के उद्देश्य क्या है, क्या ये अपने उद्देश्यों तक सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो इन सब को लेकर के राजनीतिक सिद्धांत वो बात करते हैं। अब प्लेटो से लेकर के आज तक इन राजनीतिक चिंतकों को इन प्रश्नों का उत्तर तलाश रहे हैं, क्योंकि मानव कल्याण का इनके साथ अभिनव जुड़ाव है। अब जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करने वाले जो राजनीतिक चिंतन लोग हैं, वो चाहे प्लेटो से लेकर के आज तक के जो विभिन्न विचारक है, सारे इन प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे हैं। क्यों तलाश रहे हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण है, और मानव कल्याण हमेशा से राजनीति का भी उद्देश्य रहा है, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना, और ये जो लोग हैं इनका भी उद्देश्य रहा है कि किस तरह से हम श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार इनका जो मानव कल्याण के साथ इनका जुड़ाव होने के कारण इन प्रश्नों के उत्तर है वो कंटिन्यू ये लोग तलाश रहे हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का निर्माण कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित की भावनाओं से प्रेरित हो। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करते हैं, ऐसे नियमों की खोज में, शुरू से लेकर के आज तक ऐसे नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक ऐसे राजनीतिक समुदाय का निर्माण कर सके, यानी लोग है वो इस तरीके का राजनीतिक समुदाय का निर्माण कर सके जिसमें शासक और शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हो, यानी स्वार्थपरकता न हो करके, और जिसमें विभिन्न तरीके की जो अपन जिसकी बात करते हैं कि वो देने की भावना से प्रेरित हो, नहीं कि लेने की भावना से। तो जो ये गिव जो देने का है वो भावनाओं का, उस तरीके की भावनाओं का निर्माण है वो राज्य किसी प्रकार से कर सके। तो ये मतलब राजनीतिक नियम इस तरह के सामान्य नियम खोजने चाहते हैं जो पूरे संसार पर लागू हो सके, और जिससे व्यक्ति है वो, यानी हर एक व्यक्ति शासन करता हो और हर एक व्यक्ति शासित होता हो, दोनों चीज़ें हर एक व्यक्ति में लक्षण हो। तो इस तरह की सामान्य हित की भावनाओं से प्रेरित सिद्धांत वो खोज सकें। और लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत समस्त प्रश्नों के उत्तर दे सके, लेकिन हमें यह राह तो दिखाते ही है। यानी राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में अपन ये नहीं कह सकते कि इनको हर उत्तर खोजना है और ये हर उत्तर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अगर ये उत्तर भी नहीं देंगे तो भी हमें राह तो दिखाई देंगे जिसके माध्यम से चल करके हम जन कल्याण का, या जो राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग हैं, जो राजनीति विज्ञान से सरोकार रखने वाले लोग हैं, वो इन सिद्धांतों के आधार पर चल करके जन कल्याण और जो लोगों के कल्याण की जो एक भावनाएं हैं उस भावनाओं के बारे में बात कर सके। तो इस प्रकार ये अपन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और इसका अर्थ और प्रकृति के बारे में देख चुके हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की मूल प्रकृति क्या है। इसकी मूल प्रकृति है जन कल्याण करना, और राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के बारे में बात कर चुके हैं। अब है राजनीति विज्ञान का सिद्धांत का क्षेत्र क्या है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है वो लंबा चौड़ा है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का सरोकार है वो संपूर्ण मानव समुदाय से है। बस ये बात ध्यान में रख लेना कि इनका जो सरोकार है वो किन से है, जो एक ह्यूमन सोसाइटी है, कंप्लीट मानव जो समुदाय है उससे, उसके कल्याण के साथ राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और जब मानव कल्याण की या मानव सिद्धांत की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर आते ही अपने आप इसका क्षेत्र है उसकी न तो कोई सीमा है, न कोई आदि है, न कोई अंत है, इस स्थिति तक पहुँच जाता है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में एक बहुत क्योंकि मानव कल्याण का मतलब है हाशिए पर, एकदम आखिरी, समाज के आखिरी कोने पर बैठा हुआ आदमी है, वो भी यूँ लगे कि हाँ मेरी शासन में या मेरी सत्ता में भागीदारी है और मैं भी इन लोगों के साथ हिस्सेदारी रखता हूँ, उस तरीके की भावना उस व्यक्ति तक पहुँचाना। तो अगर उस तक पहुँचाना है तो हर क्षेत्र में काम करना होगा, और क्षेत्र बढ़ते ही इसका जो राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। क्योंकि अपन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, बेसिकली जब अपने अध्ययन किया तो हमने क्या कहा कि भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति का संबंध क्या है, वो मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से। तो अब देखो, समाज की जो सारी संस्थाएं हैं उन्हीं में केवल राजनीतिक प्रबंधन, समस्त संस्थाओं में जो राजनीतिक प्रबंधन है वो एक ऐसा विषय है जिसका जो सरोकार है वो संपूर्ण मानव समुदाय से। बाकी आप देखिएगा फिक्स एरिया है, उसके एरिया के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत है उनका जो उद्देश्य है और उनका जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया है, पूरा मानव टोटल जो कम्युनिटी है वो सारे के सारे आते हैं, कोई गिने चुने समूह से उनका लेना देना नहीं है। मतलब ये हो गया कि राजनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत
समाज के सारे सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए नियम बनाए जाएंगे, सबके लिए निर्णय लिए जाएंगे, सबके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व है वो फिक्स किए जाएंगे और सार्वजनिक जीवन को उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब किया जाएगा तो स्वाभाविक है राजनीति का जो विचार क्षेत्र है या राजनीति का जो क्षेत्र है राजनीतिक सिद्धांत का, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये नियम और निर्णय है वो सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे निर्णय किस प्रक्रिया का परिणाम होते हैं और किन प्रक्रियाओं का या किन नियमों का पालन किया जाना, यानी इनका निर्माण करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ये राजनीतिक सिद्धांत की अपन अगर समस्या की बात करें तो ये है कि कौन सी समस्या हो जिनको लेकर के ये बात करते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य उत्तम जीवन की तलाश करना है, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें मानव अपने इहलौकिक और पारलौकिक जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका उद्देश्य वास्तव में क्या है? मानव के उत्तम जीवन की कल्पना तलाश करना, ऐसा जीवन या एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें मानव अपने समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, वो चाहे इहलौकिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। जो दोनों लोक की बात करते हैं उन दोनों लोकों को में भी कल्याण पा सके। मानव अपने जीवन को उन्नत करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार निकालता है। इसके लिए क्योंकि अब मतलब बेसिकली बात क्या है कि मानव सभ्यता से शुरू से चिंता का विषय क्या है? उत्तम जीवन की तलाश करना। अगर अपन सजीवों की बात करें, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगे जितने भी जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हैं वो एक नियमों में बंध कर पैदा होते हैं, बड़े ढंग से बड़े होते हैं और बड़े होकर के फिर मर जाते हैं। यानी उनका एक अपनी न तो उनकी कोई सभ्यता होती न कोई संस्कृति होती। लेकिन मानव एक ऐसा है जो अपने जीवन और परिवेश को उन्नत करने के लगातार तरीके निकालता रहता है। टेक्नोलॉजी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए जिससे जीवन आसान होता हो, इस तरह का अन्य कोई भी समाज व्यवस्था है, यानी सजीवों की अन्य, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, उन सब की जो एक समाज व्यवस्था है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं होता। और मानव है वो अपने जीवन को तरीके निकालता रहता है, इसलिए समाज व्यवस्था का निर्माण होता है। ये भी बात है कि अपने अलग अलग तरीके निकालता है तो एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता रहता है। परंतु कोई व्यवस्था सर्वगुण संपन्न नहीं होती तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है और नई व्यवस्था के सुझाव आने शुरू हो जाते हैं। ये मान लिया आप छोटे लेवल पर देखो तो मान लो कि सरकार जैसे कोई नियम कानून बनाती है तो उस कानून का स्वाभाविक है कि उस कानून में कुछ खामियां होंगी, खामियां होती है उसकी आलोचना शुरू हो जाती है और नई व्यवस्था के या नई कानून की मांग शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो एक व्यवस्था का निर्माण होता है तो उस व्यवस्था में पहले स्टार्टिंग में निर्माण होता है, उसके बाद में जैसे जैसे वो व्यवस्था अपना पूर्ण आकार ले लेती है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है, उन कमियों की आलोचना शुरू हो जाती है और आलोचनाएं शुरू होने के बाद में नई व्यवस्थाओं का सुझाव आने लगता है। तो कोई विचारक जो इस तरीके की आलोचना और पुनर्निर्माण की योजना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ये सारी अभिव्यक्तियाँ राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का निर्माण करती है। यानी इस तरीके के जैसे कोई विचारक होगा वो देखेगा पूरी चीज़ों को, जो बुद्धिजीवी होंगे वो लोग पूरी व्यवस्था को ढंग से देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से काम करती है, उन सारों को देख करके और इनको अभिव्यक्ति प्रदान करता है, लिखित में इसको विवेश देता है या इनको लोगों को बताता है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचती है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वो राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो मानव कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसका क्षेत्र है बहुत बड़ा और व्यापक है। अब राजनीतिक सिद्धांत का विचार क्षेत्र है वो एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि राजनीतिक सिद्धांत के दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है और अध्ययन पद्धति क्या है। अब अध्ययन का केंद्रीय विषय है वो दो भागों में, राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार। जो विषय है वो क्या है? राजनीतिक संकल्पनाएं यानी विभिन्न विभिन्न तरीके की टर्मिनोलॉजियाँ और उनके थॉट, और राजनीतिक संस्थाएं और व्यवहार, विभिन्न जो संस्थाएं बनी हुई है उनका व्यवहार, और वो संस्थाएं कैसी है और वो व्यवहार में काम कैसे करती है। अध्ययन पद्धतियों में दो है, वर्णनात्मक वैज्ञानिक और मानकीय दार्शनिक। अब ये जो इस तरीके का जो किया गया है कि राजनीतिक संस्थाएं, व्यवहार और वर्णनात्मक, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। यानी संस्थाएं हैं वो वैज्ञानिक तरीके से बनी हुई है, अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो केंद्रीय विषय को अध्ययन किस तरीके से, राजनीतिक संस्थाएं और व्यवहार का अध्ययन है वो वर्णनात्मक और डेस्क्रिप्टिव और वैज्ञानिक तरीके से इनका अध्ययन किया जाता है कि ये जिन उद्देश्यों को लेकर के बनी हुई है वो सफल है कि नहीं है। और दूसरा जो इनका राजनीतिक संकल्पनाएं और विचार है, इनको नैतिकता के आधार पर परखा जाता है, मानकीय दृष्टिकोण के आधार पर, कि ये जो बनाए गए हैं ये अपने उद्देश्यों में मानव कल्याण के हित में या एक ऐसी आदर्श सोसाइटी को बनाने में जहाँ पर मानव अपने समस्त लक्ष्य प्राप्त कर सके, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो रही है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का अपन विचार क्षेत्र है वो देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं कि जो अध्ययन पद्धतियाँ और इसका जो केंद्रीय अध्ययन विषय है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये इस एक डायग्राम के माध्यम से हल की कोशिश की गई है कि आप इसको
समझा सके। तो इस प्रकार आपका एक जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र है वो पूर्ण हुआ। कोविड महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में महाविद्यालय परिवार है वो आपसे अनुरोध करता है कि जब तक आवश्यक न हो घरों से बाहर न निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते रहें, अभियान चलाते रहें जिससे उनको लगे कि हाँ जागरूकता का है वो कोविड है वो एक बहुत खतरनाक दौर है, अभी मुक्ति नहीं मिली है। जब तक दवा नहीं है तब तक मास्क लगाए रखना है और अपने हैंड है वो बार बार सैनिटाइज का, हाथ है वो अपने बार बार धोते रहना है, सैनिटाइज करना है, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलना है और मास्क लगाए रहना है। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक या आपके साथियों तक ये चैनल है वो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।